नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के डंडामार बयान ने संसद में कोहराम मचा दिया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने तरीके से उसका जवाब दिया था। कहा था कि एक साहब कह रहे हैं कि आपको 6 महीने बाद लोग डंडा मारेंगे, तो उसका जवाब उन्होंने कुछ इस अंदाज में दिया कि ऐसा करता हूं कि मैं सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा देता हूं ताकि मेरी पीठ मजबूत हो जाए और जब डंडे पड़े तो मुझे पता ना चले। अब इसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं था। बीच में उठ करके कुछ उन्होंने बोलने की कोशिश की थी, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। और राहुल गांधी समेत जो कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, उन सबके जो भी आरोप लगाए थे उन लोगों ने, प्रधानमंत्री ने चुन चुन करके अपने अंदाज में जवाब दिया। विवेकानंद का जिक्र किया था, मोदी की उससे तुलना हुई थी, फिर जो है उस पर ऑब्जेक्शनेबल वर्ड बोले गए थे जिसको कि रिकॉर्ड से निकाल दिया गया था, तो मोदी ने उन शब्दों का जिक्र नहीं किया, लेकिन जवाब दिया अपने अंदाज में और खूब जम के जवाब दिया। इसके बाद आज बारी थी डॉक्टर हर्षवर्धन की। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, लोकसभा में बोल रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ कि जो एक कांग्रेस के उन्होंने उसका जिक्र कर दिया राहुल गांधी के डंडामार बयान का। उनका इतना कहना था कि कांग्रेस के जो सांसद हैं मणिकम टैगोर, वो डॉक्टर हर्षवर्धन के पास पहुंच गए और उनसे उलझ गए। बस ये देखने लायक सीन था। इसके बाद तो बीजेपी के जो जितने एमपी थे वो टूट पड़े। दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की होने लगी, बेल में आ गए। फिर जो है किसी तरीके से स्थिति संभाली गई, लेकिन लोकसभा में इस तरीके का सीन उपस्थित होना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप आरोप लगाइए। राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बेरोजगारी का तो आपने आंकड़ा दिया नहीं, उस पर तो आप बात कर नहीं रहे हैं। सरकार उस पर बात अभी करने की स्थिति में है भी नहीं, क्योंकि वास्तव में जो है बेरोजगारी ज़्यादा है, वास्तव में मंदी का दौर है। बट क्या यदि मंदी का दौर है, बेरोजगारी है, या जितना आप सख्त लहजे में बोले, बट क्या लोकसभा में ये नौबत आनी चाहिए? क्योंकि राज्य की विधानसभाओं में मारपीट तक मामला पहुंच जाता है। तो क्या वही आप सीन क्रिएट करना चाहते हैं लोकसभा और राज्यसभा में? फिर लोग क्या सबक लेंगे? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि ऐसी स्थिति पैदा होगी तो किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। अब देखते हैं कि इसके बाद राजनीति कौन सी करवट लेती है, क्योंकि है क्या कि कल दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली चुनाव के मद्देनज़र जो मुद्दे नहीं बनने चाहिए थे वो सब मुद्दे बनाए गए। जैसे शाहीन बाग, इस पर ध्रुवीकरण की कोशिश की गई सांप्रदायिक आधार पर। उसमें कोई पार्टी पीछे नहीं रही, आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी को तो खैर इसका माहिर माना ही जाता है, उसने अपने तरीके से उसका ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश कर दी। ठीक इसी तरीके से राहुल गांधी के डंडामार बयान को प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया था। इसके बाद जब स्वास्थ्य मंत्री ने जिक्र किया तो उसको लेकर के धक्का मुक्की, वेल में जो आना आमने सामने, ये भी अच्छी बात नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था। और अब देखते रहिए कि कल के मतदान होने तक, सुबह से मतदान होगा, शाम तक मतदान होगा, उससे पहले कौन कौन सा स्टैंड लिया जाता है, कौन पार्टी लेती है, क्योंकि किसी तरीके से अपने अपने मतदाताओं को मैसेज देना है और इसी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।